एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है, काम कोई और कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। तो वसई विरार महानगर पालिका ने वर्क ऑर्डर दिया है इस कॉन्ट्रैक्टर को, तब से वर्क ऑर्डर के हिसाब से एक भी काम नहीं हो रहा है। यूज़ करना चाहिए था जिस तरीके का मिट्टी यूज़ करना चाहिए था भरनी में, उस तरीके का मटेरियल कोई भी नहीं यूज़ किया गया। तो साल में ही बारिश के नीचे से रोड ऊपर रहेगा और रास्ता नीचे से बह जाएगा। 2 महीने में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 60 से 70 लोगों की इंजरी, सीरियस इंजरी हो चुकी है। ट्रैफिक इतनी लगती है यहाँ पे कि एम्बुलेंस यहाँ पे 2-2 घंटे रुकती है। जल भराव की समस्या ज्यादा होगी क्योंकि रोड का हाइट यहाँ पे उठा रहे हो। 3 कंपनियों से अलग अलग नाम से भरता है। ये टेंडर है टोटल 9.25 करोड़ का। इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो उसको सदुपयोग किया जाए और रोड अच्छे से बनाया जाए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस सड़क पर जिसे मौत की सड़क कहें तो कम नहीं होगा। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक है। इस तरफ से 2-3 तरफ रास्ता जाने वाला है और यहाँ पर पूरी तरह इस सड़क का निर्माण काम चालू है। लेकिन जिस तरीके से इस सड़क के निर्माण काम चालू किया गया है उसमें कई सारे नियमों को ताक पे रख दिया गया है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर सांस लेने में। जिस तरीके से डस्ट उड़ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर तैनात हैं। उन्हें मास्क लगाकर यहाँ पर 8 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है। पूरी तरह परेशान है। इनका साफ तौर पे कहना है जिस प्रकार से वो वाइट कलर का शर्ट या ड्रेस पहन के आते हैं वही पूरी तरह गंदी हो जाती है। खासकर इनको मास्क लगाकर करीबन 8 से 9 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो डस्ट के माध्यम से कई सारी बीमारियाँ बुला रहे हैं। इस पूरे मामले को उठा रहे हैं एडवोकेट राहुल सिंह। उनसे हम बातचीत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। बात करते हैं कि आखिर इस मामले में उनको क्या कहना है। राहुल जी, जिस तरीके से ये सड़क है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? जब से वसई विरार महानगर पालिका ने वर्क ऑर्डर दिया है इस कॉन्ट्रैक्टर को, तब से वर्क ऑर्डर के हिसाब से एक भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। पहली बार तो सेफ्टी मेजर्स कोई भी नहीं ली गई है। बार बार मैं माननीय आयुक्त महोदय को और सहायक आयुक्त को और यहाँ पे इंजीनियर जो है उसको बार बार फ़ोन द्वारा और पत्र द्वारा बोला गया है कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है रोड का, रास्ते का, इस पे काम करते वक्त लेना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो वर्क ऑर्डर मिला है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को काम करना है उस तरीके से वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम ही नहीं हो रहा है। जिस तरीके का मटेरियल यूज़ करना चाहिए था, जिस तरीके का मिट्टी यूज़ करना चाहिए था भरनी में, उस तरीके का मटेरियल कोई भी नहीं यूज़ किया गया रहा है। तो ये रास्ता बन जरूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 साल में ही बारिश के नीचे से रोड ऊपर रहेगा और रास्ता नीचे से बह जाएगा। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और जिस तरह से धूल मिट्टी उड़ रही है, डस्ट उड़ रहा है, उसकी वजह से काफ़ी समस्या हो रही है। तो इससे कितनी समस्याएं आप देख पाए? ये रास्ते का काम चालू हो गया तकरीबन 1.5 से 2 महीना हो गया। 1.5 से 2 महीने में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है 60 से 70 लोगों की इंजरी, सीरियस इंजरी हो चुकी है। ट्रैफिक इतनी लगती है यहाँ पे कि एम्बुलेंस यहाँ पे 2-2 घंटे रुकती है। 2-2 घंटे सोच लीजिए कि आप सिर्फ एवरशाइन गेट से लेके ये ब्रिज तक का रास्ता है, इतने कम डिस्टेंस, मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें एम्बुलेंस को पार करने के लिए 2-2 घंटे का समय लगता है। मेरे हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्टर ने एक रोड का काम चालू किया होता, उसको एक सर्टेन लेवल आवक जावक के लिए चालू करके फिर दूसरे रोड का काम लिया होता तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता था। इसके अलावा इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से बरसात आती है तो आए दिन ये तो पूरा भर ही जाता है। ये तो पूरी इतिहास है यहाँ पर। तो जिस तरीके का माहौल हो जाता है, क्या लगता है सड़क बनने के बाद में जल भराव की समस्या से हम मुक्ति पा ज़्यादा बढ़ेगा? जल भराव की समस्या ज़्यादा होगी क्योंकि रोड का हाइट यहाँ पे उठा रहे हो। इस तरीके से आप देखोगे ना तो अचोले डोंगरी का और पूरे अचोले का पानी, तुलिंस का पानी बह के इस तरफ आता है। ठीक है, यहाँ से पानी इस तरफ, पहले आप देखेंगे तो रोड के ऊपर से पानी बह के जाता था। इन्होंने क्या चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा रोड के नीचे कलवट बनाने चाहिए थे, लेकिन कलवट इतनी कम मात्रा में हुई है कि अचोले डोंगरी का पानी पूरा आएगा और रिटर्न फिर से वसंत नगरी, एवरशाइन और अचोले, ये पूरा एरिया फिर से ज़्यादा डूबेगा, लोगों के घरे में पानी जाएगा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये कमियाँ, क्या और लोग नहीं देख पा रहे हैं? यहाँ के अधिकारी, फिर यहाँ के और सत्ताधारी लोग, इस तरह से उनको भी दिखाई देता होगा, वो लोग क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहे? वसई विरार महानगर पालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चालू है कि इसी कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है, काम कोई और कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। क्या नाम है? शैतान सिंह करके कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो इस तरीके पे काम कर रहा है। आज ही एक और घोटाला बाहर आया वसई विरार महानगर पालिका का कि एक ही टेंडर, एक ही कॉन्ट्रैक्टर 3 कंपनियों से अलग अलग नाम से भरता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो शैतान सिंह है उसी ने शायद वो जैन कंस्ट्रक्शन के नाम से भरा होगा, खुद की कंपनी से नाम से भरा होगा और कंपनी के नाम से भरा होगा। अलग अलग कंपनियों का नाम लेके एक ही कॉन्ट्रैक्टर। ये जांच का विषय है, 100% जांच होनी चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ कि इसके लिए स्पेशल SIT बनाई जाए और
इस रास्ते का और इस तरीके से चल रहे अन्य जो भी रास्ते हैं और वसई विरार महानगर पालिका में जो भी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी पूरी तरीके से जांच होनी अच्छा, चाहिए। लगता नहीं जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस पर किसी बड़े लोगों का हाथ है, पूरी तरह खुलकर काम कर रहा है। इसको तीन जिस तरह आपने बताया 3 पायदान जाकर ये अपने नाम का प्रयोग कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग से नहीं लगती है? पूरी तरीके से प्लानिंग से हो रहा है ना। नहीं तो आप सोचिए कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर 4 कंपनी लेके कॉन्ट्रैक्ट भरता है ताकि उसकी एक कंपनी को ना लगे तो दूसरी को लग जाए, दूसरी को ना लगे तो तीसरी को लग जाए। मतलब कोई भी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे वसई विरार में आके काम ना करे, इस तरीके की मोनोपोली यहाँ पे चालू है। भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाए। बिल्कुल, अगर वही कॉन्ट्रैक्टर करेगा तो भ्रष्टाचार तो करना ही है उसको। अभी क्या होना चाहिए, क्या मांग है? इस पे पहली मांग तो मेरी ये है कि यहाँ पे अच्छे से जो रास्ते का काम चालू है वो ठीक से किया जाए, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दिया जाए, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रोका जाए, ट्रैफिक जो हो रही है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की समस्या इतनी बढ़ गई कि लोग यहाँ से ना जाए कि लोग नाला सोपारा से होके गांव से घूम के जा रहे हैं वसई में, क्योंकि यहाँ पे 5 घंटा 4 घंटे ट्रैफिक में अटकने से अच्छा है कि लोग वहाँ से जाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान दिया। और जो रास्ते का काम चालू है, ये टेंडर है टोटल 9.25 करोड़ का। 9.25 करोड़ रुपया ये जनता का पैसा है, ये लोगों का पैसा है, लोगों के घरपट्टी और टैक्स के दिया हुआ पैसा है। तो इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो उसको सदुपयोग किया जाए और रोड अच्छे से बनाया जाए। ये थे राहुल सिंह और उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह के सड़क का निर्माण है उसमें पूरी तरह वो नियमों को ताक पे रखा जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस अभी भी जब अपनी वार्तालाप भी कर रहे हैं तो पूरी तरह मास्क पहनकर जो रुमाल का इस्तेमाल करके, क्योंकि जानते हैं जिस तरह की सड़क है उसमें निश्चित रूप से बीमारियों का दावत भी होना निश्चित है। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद महापालिका के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और ये ठेकेदार अपनी सूझबूझ और इंसानियत दिखाते हुए क्या काम करते हैं, या वाकई में ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा।